साथियों पाइथन में हम सीख रहे हैं मॉड्यूल्स और इसमें आज हम सीखेंगे मैथ मॉड्यूल्स को। देखिए मैथ मॉड्यूल्स पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली इसको आप इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके कुछ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हम कैसे उनका यूज़ करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने ही रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए मैथ मॉड्यूल्स में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको कुछ मेन लॉजिकल फंक्शन करवाएंगे जिनको आप अपने कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, बाकी के फंक्शन हम कहाँ पे देखेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे सीलिंग फंक्शन को। सीलिंग और फ्लोर नाम से आपको पता है, सीलिंग छत, फ्लोर फर्श। मॉड्यूल्स में किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले तो हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा। उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट और मैथ। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ ए और ए की वैल्यू कर देता हूँ मैं 10.3। यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू ली है। अब मैं सीलिंग फंक्शन का और फ्लोर फंक्शन का यूज़ बताता हूँ। जो सीलिंग फंक्शन है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम करेंगे मैथ डॉट सील। ब्रैकेट के अंदर मैं डाल देता हूँ ए इंटीजर को। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले मैं समझाऊँ कि जो सीलिंग फंक्शन है वो किसी भी फ्लोट वैल्यू को राउंड अप करेगा नियरेस्ट इंटीजर तक, यानी कि वो किसी भी फ्लोट नंबर को राउंड करेगा अप टू नियरेस्ट इंटीजर नंबर तक। यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे लिया 10.3, तो इसका अप टू नियरेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, 11 होगा। तो इसको रन कराते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 11। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपने 10.1 ले रखा है, 10.2, 10.3, 4, 10.9 तक जो भी आपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ली है, ये उसको अप टू नियरेस्ट नंबर जो इसको मिल रहा है, तो नियरेस्ट अप टू 11 ही मिल रहा है। और यदि हम 11.1 या 2 लिखेंगे तो अप टू नियरेस्ट 12 मिलेगा, तो वहाँ तक ये इसको राउंड करेगा। इसके विपरीत फ्लोर फंक्शन वो राउंड करेगा नंबर को डाउन में, डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। यानी कि यदि इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करें सील की बजाय फ्लोर, तो अब ये जो डाउन में नियरेस्ट नंबर कौन सा है, इसका डाउन में नियरेस्ट नंबर 10 होगा। ठीक है, रन करा के दिखाता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे 10 पे जाके रुकेगा। तो यदि आपके पास कोई भी फ्लोट वैल्यू है और आपने क्लाइंट को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है, डिस्प्ले करानी है, तब आप इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है फैब्स। फैब्स एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कराता है, यानी कि ये सिर्फ जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पास कराएंगे उसको पॉजिटिव वैल्यू में रिटर्न कराएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है -9। ठीक है, और हम इसको आउटपुट लेना चाहें इसका पॉजिटिव में, तब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फैब्स फंक्शन। सेव करा लेंगे, रन कराएंगे इसको, तो जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको ये पॉजिटिव वैल्यू में रिटर्न करा देता है। हमने फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है किसी भी वैल्यू की। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 5 और इसकी हमको फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, तब हमको अलग अलग तरीके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में ये इनबिल्ट फंक्शन है। सिर्फ हमने इसके लिए फैक्टोरियल यूज़ करना है, सेव करा लेना है और रन कराएंगे, तो 5 का यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू आपको तुरंत रिटर्न करके दे देगा। अब यदि हमारे पास कोई लिस्ट है या कोई टपल है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कराता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू पास करा ली। ध्यान रहे लिस्ट में और टपल में आपके पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उनका हमने सम कराना है, तो हम यूज़ करते हैं एफ सम का फंक्शन। ये एक्स सम हो गया, एफ सम फंक्शन यूज़। तो एफ सम फंक्शन क्या करता है, उस लिस्ट या टपल की जितनी वैल्यू है उनका टोटल करके उनका टोटल जोड़ करा देता है, सम करा देता है। रन कराएंगे इसको हम, तो यहाँ पे टोटल सम देखो 10 और 5 15, 15 30 और 20 50 एक्यूरेट आ रहा है। या फिर हम कोई टपल ले रखा है तो टपल को भी ये सम करा देता है। इसी प्रकार एक फंक्शन आता है स्क्वायर रूट का। यहाँ पे हम दूसरा करते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं करता हूँ मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। ये हमको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के देगा।
यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कराता हूँ, मैं यहाँ पे पास कराता हूँ 3, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, हमको वो वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट। यहाँ पे मैं कराता हूँ रन इसको, तो अब ये देखो 3 का स्क्वायर रूट है। यदि मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू डालूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 81, सेव करा के रन कराता हूँ, तो जो 81 है वो 9 का स्क्वायर रूट है। या फिर इसी प्रकार हमने पावर चेक करनी है, देन पावर फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x राइज टू पावर y, यानी कि हमने यहाँ पे यदि x की वैल्यू मैं कोई भी ले लेता हूँ 10, कोमा डाल के और पावर दे देता हूँ 2, तो आंसर क्या होगा 100। रन कराते हैं इसको, देखिए एरर आ गई, बिल्कुल आएगी एरर इस फंक्शन की, क्योंकि हम यहाँ पे देखो आर्गुमेंट के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, फंक्शन दे रहे हैं स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम फंक्शन पावर का यूज़ करेंगे ना, POW पावर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेव करा के वापस से इसको रन कराएंगे, देन हमारी पावर अब 100 आ जाएगी। तो जितनी भी हम पावर देना चाहें, यहाँ पे मैं लेता हूँ 25 वैल्यू और पावर वैल्यू y की वैल्यू डाल देता हूँ 3, देन आंसर आपके सामने हाजिर है 15,625, यानी कि 25 की पावर यदि हमने 3 करी है तो आंसर हमारा क्या आएगा। एक और फंक्शन करके देखते हैं एफ मोड के लिए। एफ मोड क्या काम करता है, किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, देन रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ x डिवाइड बाई y। ये किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, शेष जो बचता है, उस शेष को रिटर्न करता है। सिंपली मैं पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ और इसी के अंदर सिर्फ मैं यहाँ पे पाव की जगह यूज़ कर दूँ एफ मोड, सेव करा देंगे, रन कराएंगे, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 तक तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 24 तक एक रिमाइंडर हमारा बच रहा है। कोई भी वैल्यू चेक करके देखते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 4, सेव करा के रन कराएंगे, तब भी हमारा आंसर 1 ही बचेगा। या मैं यहाँ पे कर दूँ 5, तब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे पाई, ई, साइन, कोस, टैन, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बहुत सारे हो गए। ये सारे फंक्शन आप देखना चाहते हैं, चला के देखना चाह रहे हैं या फिर नोट करना चाह रहे हैं, तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके सारे मैथ के इनबिल्ट फंक्शन देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट से बताएं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।